Hello everyone, my name is Mudud Gupta. In this particular video, we will discuss India-US relations in the contemporary times, that in the wake of Corona, अभी जो सारे क्राइसिस चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेड में दिक्कत आ रही है, इस बैकग्राउंड में इंडिया यूएस के रिलेशंस में क्या मेजर इश्यूज चल रहे हैं, करंट अफेयर्स में क्या रहा है और क्या हमारे आगे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज फार एज दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रिलेशन इज कंसर्न। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा दैट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019 यूएस इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। हम सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएस के साथ करते हैं एंड हेंस बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर दिस पर्टिकुलर रिलेशन अज्यूम्स कमर्शियल सिग्निफिकेंस। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन हमारे लिए। साथ के साथ हमारे जो आईटी सर्विस इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूएस जाते हैं। साथ के साथ जो हमारी फर्म्स हैं जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी जो फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, और हमारा टेक्सटाइल वगैरह का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट रहता है यूएस में। दूसरी साइड यूएस की फार्मा कंपनीज जो हैं, यूएस की जो ऑटो कंपनीज हैं, यूएस की वाइन कंपनीज जो हैं, दे एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू इंडिया। साथ के साथ यूएस से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा एफडीआई, एफपीआई भी आता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मार्क ज़करबर्ग ने जियो में 43,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ एन एफपीआई। सो बेसिकली यूएस जो है हमारे लिए इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको पता होगा दैट यूएस इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पिवट टू एशिया। पिवट टू एशिया पॉलिसी के अंडर यूएस इज ट्राइंग टू कंटेन द राइज ऑफ चाइना। मतलब कि जो चाइना की ग्रोथ है, जो चाइना का राइज है, वो कंटेन करने की कोशिश की जा रही है एंड हेंस यूएस along with Japan and along with India, it is trying to enhance its presence in the Indian Ocean region. Indian Ocean region में US अपनी presence enhance करने की कोशिश कर रहा है. So from the strategic point of view, from the defense point of view, and from the security point of view, India-US relation is extremely vital. तो commercial, strategic, defense, security सारे के सारे डायमेंशंस जो हैं यहाँ पे कवर होते हैं। साथ के साथ इंडिया इंपोर्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएस। यूएस की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा आर्म्स, एम्यूनेशंस, वेपन्स एक्सपोर्ट करती है एंड हेंस इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर यूएस। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बैकग्राउंड देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इंडिया और यूएस का रिलेशन आज की तारीख में सिचुएटेड है, क्या हमारा और यूएस का संबंध है, और इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप में, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आज की तारीख में हमारे इश्यूज चल रहे हैं यूएस के साथ। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू द इश्यूज आईड लाइक टू इन्फॉर्म हियर कि मेरे 7 कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे आ रहे हैं। एक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फुल फ्लेजेड कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 27th of April और 13th of June को खत्म है। दिस इज अ लेट नाइट बैच दैट स्टार्ट्स एट 11 PM एवरी डे, राइट, रात को 11 बजे शुरू होता है ये। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है कल से, दैट इज 1st of May से। CSAT के ऊपर क्रैश कोर्स 4th May से, इकोनॉमी के ऊपर क्रैश कोर्स 13th of May से, साइंस एंड टेक के ऊपर क्रैश कोर्स 22nd May से, मॉडर्न हिस्ट्री पे क्रैश को फुल फ्लेजेड कोर्स 16 जून से। अगेन इट इज़ अ लेट नाइट बैच, रात को 11 बजे शुरू होगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स 1st of June से, IR हेड टू टो पूरा बेसिक से, मॉडर्न हिस्ट्री हेड टू टो पूरा बेसिक से। ऑल दीज कोर्सेज लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी के अलावा मेरे कोर्सेज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। और नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करिए फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माई क्लासेस। यहाँ पे पहला एस्पेक्ट जो हमारे को देखने को मिलता है वो ये है दैट यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये बॉडी यूएस की बॉडी है और ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ रिलीजन के मामले में क्या क्या हो रहा है, कौन से देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कौन से देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, ये सारी बातें देखती है ये पर्टिकुलर बॉडी। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, आपको ये पता है कि ये कोरोना का जो लॉकडाउन है, इससे पहले इंडिया में कैब एनआरसी को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, और उसी के साथ साथ उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का इशू न्यूज़ में था,
जहां पे जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई और जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको डाइल्यूट कर दिया गया। जो आर्टिकल 370 की रेलेवेंस है और जो आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए थे उनको डाइल्यूट कर दिया गया। तो इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था। इसी के साथ साथ इंडिया में ऑफ लेटली मॉब लिंचिंग के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे थे जो कि रिलीजन से लिंक किए जा रहे थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस पर्टिकुलर बॉडी का ये कहना है दैट इंडिया में ये जो कैब एनआरसी हुआ, इंडिया में जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस डाइल्यूट किया गया और जो मॉब लिंचिंग के केसेस हैं, ये तीनों चीज़ें ये दिखाती हैं कि इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं एंड हेंस द रेजीम इन इंडिया, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट डूइंग एनफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन द कंट्री। ऐसा कहना है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का। तो हर साल ये जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, ये एक लिस्ट निकालती है और उस लिस्ट में क्या होता है कि जो कंट्रीज ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न है उनका नाम होता है, राइट। 2019 तक जो 2019 में लिस्ट आई थी उसमें इंडिया की रैंक थी टीयर 2 में। बेसिकली जो इस लिस्ट का सेकंड लेवल होता है उस सेकंड वाले लेवल पे इंडिया का नाम था। इस बार बिकॉज ऑफ द 3 इशूज हाईलाइटेड, द कैब एनआरसी इशू, जम्मू कश्मीर इशू, मॉब लिंचिंग इशू, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ने बोला कि इंडिया शुड बी डिग्रेडेड, इंडिया की जो रैंक है दैट शुड बी डिग्रेडेड एंड नाउ दे हैव रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द सेकंड टीयर एंड दे हैव पुट इंडिया इन द लास्ट टीयर। सेकंड टीयर में से निकाल के लास्ट टीयर में उन्होंने इंडिया को डाल दिया है इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। जो लास्ट टीयर है इनका, जो टीयर 3 होता है, उसका नाम है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कि इन कंट्रीज में रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर काफी ज्यादा एट्रोसिटीज हो रहे हैं और हमारे को यहां पे काफी ज्यादा विजिलेंट रहना होगा, यहां पे काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा इन्होंने इसी पर्टिकुलर 3rd टीयर में कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में चाइना का नाम डाला है बिकॉज यहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा राइट्स वायलेशन हो रहा है। नॉर्थ कोरिया विच इज़ अ क्लोज सोसाइटी, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान आर थियोक्रेटिक स्टेट्स हैविंग ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का यहाँ पे नाम डाला गया है, राइट। बेसिकली यहाँ पे जो इंडिया का डिग्रेडेशन किया गया रैंक का, इंडिया को टीयर 2 से निकाल के डाला गया कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में, सीपीसी में। यह दिखाता है कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, यूएस के जो सेनेटर्स हैं, यूएस के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, उनमें कहीं ना कहीं कंसर्न है रिगार्डिंग द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडिया। अगर आपको ध्यान हो, यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा जब भी इंडिया और यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट इशू होता है तो ये दो बातें की जाती हैं, दैट यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी इज समथिंग, लिबरलिज्म इज समथिंग जो हम दो देशों को बाइंड करता है। लिबरलिज्म इज समथिंग एंड डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट बाइंड्स द टू कंट्रीज टुगेदर। यूएस में इंडिया को लेके इमेज काफी ज्यादा अच्छी है बिकॉज ऑफ आवर डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर लिबरल क्रेडेंशियल्स। अगर वहां पे ये सेंटीमेंट फैलता है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म डाइल्यूट हो रहा है, इंडिया में एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी इंक्रीज हो रही है, इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज का राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि यूएस का कांग्रेस हमारे अगेंस्ट कोई सैंक्शंस लगा दे, इंडिया के अगेंस्ट कोई सैंक्शंस लगा दे, इंडिया के साथ ट्रेड कम कर दे या फिर कोई नेगेटिव एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट। उस स्थिति में इंडिया और यूएस के रिलेशन काफी ज्यादा डिग्रेड हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, ये इंडिया को इस टाइम काफी ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देख रहा है और इनको लगता है कि इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग बात और है देखने वाली, एंड दैट इज कि जो इसी कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम के मेंबर्स हैं, इनमें से 2 मेंबर्स ने डिसेंटिंग नोट सबमिट करा है। मेजॉरिटी ने तो ये रिपोर्ट पास कर दी कि हाँ इंडिया की रैंक को जो है हमारे को डाउनग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन इसी कमीशन के जो 2 मेंबर्स हैं उन्होंने डिसेंटिंग नोट इशू करा है और उस डिसेंटिंग नोट में ये बोला गया कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम मेंटेन्ड है, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम इंटैक्ट है, इंडिया का सेक्युलरिज्म इंटैक्ट है, इंडिया का लिबरलिज्म ऑन पॉइंट है, इंडिया में मुस्लिम्स के राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है एंड हेंस वी शुड नॉट डिग्रेड द रैंक ऑफ इंडिया। ऐसा उस कमिटी के 2 मेंबर्स ने बोला। लेकिन आपको तो पता है कि ये रिपोर्ट्स तो मेजॉरिटी से पास होती हैं,
तो क्योंकि इस कमीशन के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने बोला कि नहीं, इंडिया में रिलीजियस स्थिति खराब हो रही है, इसलिए इंडिया की रैंक को डिग्रेड करके सेकेंड टीयर से लास्ट टीयर में ले आया गया कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो ये है पहला इशू इंडिया और यूएस के बीच में आज की तारीख में जो चल रहा है। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर कमीशन ने बोला कि जो इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर अमित शाह और जो इंडिया के दूसरे हाई लेवल डिग्नेटरीज हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजियस इनटॉलरेंस में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का वीजा कैंसिल कर देना चाहिए एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू कम टू यूएस। नाउ दिस इज नॉट माय पर्सनल स्टैंस, प्लीज नोट, ये जो मैं आपको कोट कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ यूएस की ऑफिशियल रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। दिस इज नॉट माय पर्सनल स्टैंस, सो प्लीज डोंट मिक्स द टू थिंग्स। यहां पे इंडिया और यूएस के बीच में क्या डायनामिक्स है मैं सिर्फ आपको वो हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज नॉट माय पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया, जो यूएस की रिपोर्ट में था, मैं आपको वो रिपोर्ट करके बता रहा हूं। राइट, तो ये एक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म, ये एक इशू है जो इंडिया और यूएस के बीच में है। और अगली बार जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इशू को उठाया जाए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारा ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करने की कोशिश करें। साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे स्टेटमेंट इशू करा है जिसमें यह बोला गया है दैट दिस रिपोर्ट इज बायस्ड एंड वी ऑफिशियली रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इसका मतलब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में अगर आपको इंडिया यूएस के ऊपर रिलेशन में लिखने के लिए आता है तो आपको लिखना है कि यूएस में कुछ कंसर्न्स है रिगार्डिंग द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, बट दोस कंसर्न्स आर अनकॉल्ड फॉर बिकॉज इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन कंप्लीटली इंटैक्ट है। हमारी सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, दे आर टेकिंग फुल मेजर्स एंड स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज। इंडिया इतना बड़ा देश है तो इधर उधर इश्यूज हो जाते हैं एंड वी नीड टू बी मोर केयरफुल कि ऐसे इश्यूज ना हो। लेकिन थोड़े से इश्यूज की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम सेक्युलर नहीं हैं। इंडिया की हर सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, वी स्टैंड बाय द प्रियम्बल ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a secular nation and hence we are a secular nation and we will stand by the vision envisaged by the constitution. Right, इस तरीके से आपको मेंस में लिखना है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं और क्योंकि उसमें लिखा है कि रिलीजियस फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, हम उसको अपहोल्ड करते हैं इन सोल एंड स्पिरिट। इसी के साथ साथ जो दूसरा इशू उभर के आया वो है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर का इशू। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट्स में जो राष्ट्रपति को एडवाइस करता है ऑन द ट्रेड पॉलिसीज। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इवैल्यूएट करता है, फॉर्मुलेट करता है, डिस्कस करता है कि अमेरिका को आगे आने वाले समय में कौन सी ट्रेड पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर बॉडी ने, यूएसटीआर ने बोला है दैट इंडिया इज ऑन आवर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। इनकी एक लिस्ट आती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट करके। इस लिस्ट में क्या होता है, उन कंट्रीज का नाम होता है जहां पे यूएस के जो ट्रेड राइट्स हैं दे आर अंडर थ्रेट। जहां पे यूएस के ट्रेड राइट्स थ्रेट में होते हैं वहां पे ये वाली लिस्ट इशू की जाती है। उन कंट्रीज का नाम होता है इस लिस्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, कि जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट दीज कंट्रीज जिससे कि यूएस का ट्रेड इंटरेस्ट बचाया जा सके। इंडिया जो है इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का पार्ट है। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा लगता है दैट इंडिया में जो यूएस का ट्रेड इंटरेस्ट है दैट इज अंडर थ्रेट। मतलब कि इंडिया जो है वो एडिक्वेट मेजर्स नहीं ले रहा है टू प्रोटेक्ट द यूएस ट्रेड इंटरेस्ट इन इंडिया। ये मतलब होता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का। तो इंडिया 2019 में भी इस लिस्ट का पार्ट था और अभी 2020 में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भी वी आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि इंडिया में जो यूएस कंपनीज हैं, यूएस की सर्विस और गुड्स हैं, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये कहना है दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एडिक्वेट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द यूएस इंडस्ट्री। मतलब कि यूएस की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एक्सपोर्ट करती हैं। उनका ये कहना है कि जैसे ही वो लोग ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, इंडिया की जो कंपनीज हैं वो उनका फॉर्मूला जो है कॉपी कर लेती हैं और फिर जेनेरिक ड्रग्स बना के मार्केट में बेचने लगती हैं। अगर यूएस से कोई डिवाइस आ रही है तो इंडिया की कंपनीज क्या कर रही हैं कि यूएस की डिवाइस की टेक्नोलॉजी कॉपी करके अपनी सस्ती डिवाइसेस बना के उसे बेच रहे हैं मार्केट में। तो
यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये कहना है कि इंडिया में यूएस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, यूएस की कंपनीज के जो राइट्स हैं, यूएस की कंपनीज का जो कॉपीराइट है, यूएस की कंपनीज के जो पेटेंट्स हैं, यूएस की कंपनीज की जो पूरी इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, उनका लीकेज हो रहा है। भारत सरकार उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए एडिक्वेट स्टेप्स नहीं ले रही है और इस वजह से इंडिया इज ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। राइट, आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया। साथ के साथ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माय यूट्यूब क्लासेस, स्पेशल क्लासेस एंड फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी। राइट, तो हमने देखा कि किस तरीके से यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया। राइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यूएस का यह मानना है कि उनकी जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो चाइना में सेफ गार्ड नहीं हो रहे, रशिया में सेफ नहीं है, सऊदी अरेबिया, चिली, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में यूएस के ट्रेड इंटरेस्ट सेफ नहीं है एंड दैट इज व्हाई दीज कंट्रीज ऑल्सो आर ऑन द यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। साथ के साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी बोला कि इंडिया में कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि यूएस की कंपनीज जो भी वाइन, हार्ले डेविडसन की बाइक, अलग अलग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फार्मास्यूटिकल जो भी वो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाती है इंडिया में। साथ के साथ इंडियन कंपनीज जो हैं, इंडियन सरकार जो है वो इंफॉर्मेशन कम डिस्क्लोज करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद लीकेज हो रहा है इनोवेशन का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है यूएस की कंपनीज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है। यहाँ के कोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं कि मतलब मान लीजिए अगर यहाँ की कोई कंपनी कोई यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी का फॉर्मूला चुरा रही है और यूएस की कंपनी इंडिया के कोर्ट में जाके कंप्लेंट करती है तो इंडिया के कोर्ट्स टाइमली एक्शन नहीं लेते। साथ के साथ कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी नहीं है आईपीआर को इन्फोर्स करने के लिए। जैसे आपको पता है कि लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास पुलिस है, कोर्ट्स हैं, एटसेट्रा, लेकिन इनका ये कहना है कि इंडिया में आईपीआर को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी नहीं है, कोई डेडिकेटेड बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से आईपीआर को इंडिया में सीरियसली नहीं लिया जाता। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से यूएस के जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो इंडिया में एडिक्वेटली प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहे हैं एंड हेंस इंडिया हैज बीन पुट ऑन द लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। साथ के साथ चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, चिली और इंडोनेशिया। राइट, सो ये इश्यूज हैं इंडिया और यूएस के बीच में आज की तारीख में रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल।